मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया, मुझे पैसे नहीं दे रहा। मैं हर पिता को कहता हूं, हर एक लड़के को, वो पिता बनेगा। कौन चाहता है कि आपका बेटा आपको पैसे दे? बहुत दुख की बात, जो लोग चाहते हैं, बहुत दुख की बात। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आखिरी दम तक देता रहूं, मुझे लेना ना पड़े अपने बच्चों से किससे भी। पास भाई मेल कराया गुरुजी। कितने लोग खाली रहे हैं? बिल्कुल। शेर जब 4 कदम पीछे जाता है, फायदा आएगा इसको। सबसे पहले या तो गुरु बनाए, ठीक है, चाहे वो कोई भी बाबा हो, या तो गुरु मत बोलो, और अगर आप बोलते हो तो उसे हमेशा उसके साथ रहो। केवल शक्ति है, जो कभी नष्ट नहीं हो, जो अजन्मा हो, जिसकी मृत्यु नहीं हो। एक आदमी आया मेरे पास, कहता पारस भाई थे आपके, कह रहे वो मर गए। हाँ जी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, कह रहे फिर हम आगे चले जाएंगे किसी और के पास। तो गुरु वो होने चाहिए जो हमेशा रहे, वो है शिव और वो है शक्ति। उनके पास पहुंचिए, वही है गुरु। तो जय माता दी आपको। जय माता दी पारस भाई। जय माता दी राजे आपको, लंबी उम्र हो आपकी। मां आदि शक्ति को धन्यवाद करता हूं और पारस गुरु जी का धन्यवाद करता हूं। हर सुख संभव हो जाता जब नाम पुकारो माता। जय माता दी। जय माता दी राजे। पारस भाई जी, आपकी बदौलत, मां आदि शक्ति की बदौलत यहाँ पे खड़ा हूँ। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, बस यही हमारी इच्छा है। माता लंबी उम्र दे, कारोबार में बरकत दे, जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बेहतर हो। जय माता दी। एक बात और बोलनी पारस भाई जी। हाँ बताइए। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव करता हूँ। जय माता जी। जय माता दी राजे आपको। पहले मैं थैंक यू करता हूँ जय माता जी का, फिर पास भाई का जय माता करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ भाई, आपके चरणों में छूने की बात। आप जैसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं जी। दिल के अच्छे होने के कारण आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है। 36 से 41 साल बहुत बेस्ट जाना चाहिए था आपका। ठीक है। गलत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक। सबसे बेस्ट टाइम मेरे को आपकी जिंदगी का वो लगता है। और अगर इस समय पर माता का दोष नहीं होता कुंडली पे, तो आप राजा होते आज। आप जैसे लोग बैटिंग, सट्टा, जुआ, कैसीनो, ऐसी चीजें खेल कर सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या किया आपने। सर मेरा बिजनेस ही लॉटरी का है। अच्छा लॉटरी का है? हाँ जी। ठीक है। जय माता दी। जैसे गुरुजी का नाम है पारस, वैसे उनका काम है पारस की तरह। जिसे भी वो छू लेते, जिसके सर पे हाथ रखते, बस उसी को पारस बना देते। और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन जो गुरुजी में बात है वो उन लोगों में किसी में नहीं है। ये गुरुजी कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये भगवान के दूत है, माता जी के भेजे हुए। जो गुरुजी की पकड़ है, जो गुरुजी खुला करके दे देते ना, वो मैंने आज तक किसी में वो बात नहीं देखी। मतलब मुझे ना ऐसा कहीं नहीं लगा है, अभी नाम नहीं लूंगा, मतलब सबके मैं चक्कर खा खा के थक गया। आज 10 साल से चक्कर खा रहा, लेकिन मुझे 19 से 20 भी फर्क नहीं हुआ। लेकिन मैं डेली है ना भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान जी कृपा करो, कोई ना कोई मुझे कैसा आचार्य दे दो ताकि जहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हो। लेकिन भगवान ने कृपा, माता रानी कृपा करी कि मुझे गुरुजी के चरणों में डाला और मुझे वहाँ से अभी फायदा होना चालू हो गया। जय माता दी। एक गुरु का होना जो मार्गदर्शक हो वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन गुरु भी ऐसा हो, बहुत गुरु मिले बहुतों पर मैंने गुरु माना नहीं, लेकिन गई सबके पास। लेकिन इनका जैसा गुरु जो मोटिवेटर करते हैं, बताते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये करो वो करो या ये पूजा पाठ करो, ये नहीं कहते हैं। सिर्फ एक उपाय देते हैं, उसी उपाय के जरिए हमारा आगे को लाइफ अच्छी चलती है। जय माता दी। गुफादे विच बैठी महारानी, सुंदर गुफादे विच बैठी महारानी। दस तेरी मुट्ठी विच जी मां पिए, दस तेरी मुट्ठी विच जी। गुफादे विच बैठी महारानी, सुंदर गुफादे विच बैठी महारानी।
पतासे कहता अपने भगता दी रहंदी आसे पासे दस तू मंगदा है की मेरे बच्चे आ दस तू मंगदा है की लोगा दे विच बैठी महारानीए लोगा दे विच बैठी महारानीए दस तेरी मुट्ठी विच की महारानीए दस तेरी मुट्ठी सुंदर गुफारे विच बैठी महारानीए दस तेरी मुट्ठी विच की महारानीए दस तेरी मुट्ठी विच की संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। लेकिन भगवान ने जीव एक ही दी है। कहा कि ज्यादा सुनो और कम, लेकिन समस्या ये कि आदमी सुनता ही नहीं है, बोलता बहुत है। हम लोग जब भक्तों के यहाँ जाते हैं तो एक ही शिकायत मिलती है, और वही शिकायत क्या मिलती है? वो घर में जो घर की मालकिन होती है श्रीमती जी, वो कहते हैं गुरुजी गुरुजी। हमने कहा हाँ बेटा बताओ। बोले ये मेरी सुनते नहीं है, ये मेरी। और वो बेचारा कहता है कि महाराज कान पक गए, शुरू से सुबह से आवाज शुरू हो जाती है, अजी सुनते हो? सुनते सुनते नेताओं की भी यही। संजय सिंह जी तो जानते होंगे, जब क्षेत्र में जाओ जनता यही कहती है कि नेता सुनते नहीं। और किसकी सुनेगा? एक जिह्वा एक है, और एक जिह्वा से कितना। एक महिला डॉक्टर के यहां अपने पति को लेकर गई, कहा डॉक्टर साहब जरा इनका इलाज करना है। बोले बीमारी क्या है? बोले रात को जब सो जाते हैं तो सोते हुए बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा अरे भगवान, कम से कम सोते समय तो इसे बेचारे को कुछ बोलने दे, सारे दिन तो तू नहीं बोलने दे, तेरी सुनता रहता। एक जिह्वा। और जो साथ में आज लक्ष्मण है, लक्ष्मण शेष के अवतार है। और शेष कौन? जिनको 1000 मुख है, एक सहस्त्र फण। और इतना ही नहीं, प्रत्येक मुख में 2-2 जिह्वाएं हैं। जिसकी 2000 जीव हो, जिह्वा हो। एक जीव वाला जब सारे दिन टर टर करता रहता है तो 2000 जिह्वा। लेकिन आज 2000 जिह्वा वाला भी मौन हो गया। बोले आज बोलना उचित नहीं है, क्योंकि आज यहां जो भी कुछ हो रहा है बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है। श्रीमद् रामचरित्र मानस में ये जो दंडकारण्य की भूमि है, पंचवटी की जो भूमि है, ये मन की भूमि कही गई है। अयोध्या चित्त की भूमि है। लंका अहंकार की भूमि है। जनकपुर भक्ति की भूमि है। लेकिन पंचवटी, यह दंडकारण्य, मन जिस प्रकार से मन स्थिर नहीं रहता, हर क्षण बदलता रहता है। लक्ष्मण जी ने विचार किया इस भूमि में हो क्या रहा है, जिसको देखो वही बदल रहा। वो रावण की बहन आई थी, क्या नाम था उसका भाई? बोलो श्री राम जय राम।
रावण भी भेष बदल कर आया। और इतना नहीं, यहां तो स्वयं सीता जी ने भी भेष बदला है। इस पंचवटी की भूमि में श्री जानकी जी ने भी क्या करा है, अपना भेष, अपना रूप। जब रावण मारीच की ओर चला है तो उस समय एकांत में प्रभु ने कुटिया में सीता जी को कहा, सीता, वनवास के 13 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष शेष बचा है। सीता जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस लीला में लक्ष्मण जी नहीं है, लक्ष्मण जी बाहर हैं। तो भगवान ने कहा कि जानकी, तुम पावक महु करहु निवासा, 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 जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। कि हे जानकी, आपका जन्म पृथ्वी के गर्भ से है, और पृथ्वी के गर्भ में जब अग्नि अपने तेज को प्रविष्ट करते हैं तब अंकुरण होता है, इसलिए अग्निदेव आपके पिता हैं। हे जानकी, आप 1 वर्ष के लिए अपने पिता के यहां चली जाओ, तब तक मैं ये रावण, कुंभकर्ण आदि जो राक्षस है इनका संहार करके लीला को पूर्ण करूंगा। और श्री जानकी जी अग्नि वहां प्रकट हुए। अग्निदेव ने जानकी का हाथ पकड़ा, पुत्री आओ मेरे अग्नि लोक को चलो। सीता जी अग्नि लोक को चली गईं। अब जो रह गया वो केवल प्रतिबिंब रह गया है। रावण जिस जानकी को लेकर गया है वो प्रतिबिंब मात्र है, मूल प्रकृति जानकी तो अग्नि में समा गई। रावण विजय के बाद प्रभु ने एक लीला की है जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। लोक दृष्टि में अग्नि परीक्षा है। वस्तुता क्या है? प्रतिबिंब अग्नि में जाता है और मूल प्रकृति जानकी अग्नि से बाहर आती है। रावण जिसको ले गया वो असली सीता नहीं है, वो तो नकली सीता है, प्रतिबिंब है। एक बड़ी मजेदार घटना है। एक बार रावण की और राम जी की कहीं मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बोले चलो बहुत दिन बाद मिले हैं, आओ। रावण ने कहा प्रभु आओ चलो कहीं बैठकर कॉफी आदि पीते हैं। किसी कैफेटेरिया में बैठ गए। भाई आज का प्रसंग है तो आज के हिसाब से। तो रावण ने भगवान से, राम जी से शिकायत की और कहा प्रभु राम जी, हमने पहले ही कह दिया था कि आपने हमको तामसिक देह दिया है और तामसिक वृत्ति होने के कारण भजन नहीं हो सकता। होए भजन ना तामस दे। तामसिक वृत्ति के कारण हमसे भजन नहीं हो सकता था। हम रक्त संस्कृति में पैदा हुए, आपने हमको शक्ति दी, लेकिन भक्ति तो हमको भी चाहिए थी। हम भजन से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने हमें जो शक्ति दी तो हम अपनी शक्ति का उपयोग करके भक्ति को ले आए। लेकिन आप बड़े चालाक निकले, आपने असली माल छिपा दिया और नकली हमको पकड़ा दिया। सीता जी तो अग्नि में रही कि आपने मूल प्रकृति जानकी को छुपा दिया और नकली हमें पकड़ा दिया। ये आपकी कौन सी, ये कोई ठीक बात है? लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा रावण एक बात सुनो, संसार का नियम है कुछ लेना है तो कुछ
और जैसी वस्तु होगी मूल्य भी उसका। अब आप बनारसी आए जरीदार साड़ी खरीदने जाओ तो कोई 100-200 रुपए में थोड़ी आएगी। अब हमें तो आगे की कीमत नहीं मालूम। कहीं सोना चांदी हीरा मोती खरीदने जाओ तो भाई दाम भी वैसा ही लेकर जाओ। हे रावण, मैंने ठोस सोने से बनी हुई लंका तुझे प्रदत्त की, 24 कैरेट सोना। भक्ति के मूल्य पे अरे एक तू असली हिरण भेज देता तो मैं भी तेरे को असली दे देता। तूने ही नकली सोने का भेजा तो मैंने भी नकली माल पकड़ा दिया। जैसा तेरा देना वैसा ही मेरा। हम जिस भाव से ये यथा मां प्रपंचते तास्य तथैव भजामि, ये गीता का सूत्र है। हम जिस भाव से भगवान को जैसे भजते हैं भगवान भी हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। यहां सीता ने भी भेष बदला और लक्ष्मण जी ने क्या देखा, बोले आज तो ये जगदम्बा भी भेष बदल कर आ गई, सीता का रूप। यहां हो क्या रहा, जो आता है वही भेष बदल कर आ रहा है। इसलिए मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। बोलूं तो तब जो कुछ समझ में आए। जिसको देखो वही रूप बदल के आ रहा है, वही रूप बदल के। लक्ष्मण मौन हो गए। सती बार बार आगे आती है, भगवान दिशा बदल देते हैं। अब भगवान को लगा कि बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। प्रभु को लगा मेरे इष्ट आराध्य देवादिदेव महादेव की अर्धांगनी मां भगवती सती मेरे सन्मुख है, मेरी मां के समान है। इनको मैं मां कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने भेष इस समय सीता का बनाया है। और सीता इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सीता ये है नहीं। तो मैं क्या बोलूं। लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदर, राम जी ने बड़ी सुंदर बात करी। दोनों हाथ जोड़ दिए और नमस्कार किया। कुछ लोग यहां अर्थ निकालते हैं जिनके जीवन में नकली भक्ति, सीता भक्ति स्वरूप है, सती सीता नहीं है। इन्होंने भेष बनाया है, प्रपंच किया है, पाखंड किया है। जिसके जीवन में नकली भक्ति होती है परमात्मा भी उसको दूर से ही नमस्कार। आज भगवान ने दोनों हाथ जोड़ दिए और नमस्कार किया है और अपना परिचय दिया है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि हे देवी, न मां कहा न सीता कहा, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधेश दशरथ का पुत्र राम, हे देवी आपको प्रणाम करता। श्री याज्ञवल्क्य के जी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जब कृष्ण
अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो राज ऋषियों की परंपरा में इतने चक्रवर्ती सम्राट हुए, इतने प्रबल प्रतापी सम्राट हुए, न जाने कितने राजा कितने महाराजा हुए। पर भगवत गीता के 18 अध्यायों में भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया। अगर किसी महापुरुष का नाम लिया है तो एक महापुरुष का नाम लिया, और वह कौन? श्री जनक जी महाराज का नाम लिया है। ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति ब्रह्म ज्ञानी जनक का नाम लिया है। श्री जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जनक का नाम का उल्लेख करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपने जीवन की अपूर्णता को देखते हुए पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की अभिलाषा से श्री जनक जी के सन्निकट जाते थे और श्री जनक जी से परम अवधूत अवस्था जिनकी है, ऐसी ऋषि महर्षि जब ज्ञान की पिपासा होती थी सुलझाने श्री जनक जी के पास जाते हैं। लेकिन अगर जनक जी को कोई उलझन हो तो जनक कहां जाए? तो उस काल के जो दो महापुरुष थे जिनके चरणों में जनक भी जाते थे, ऐसे एक महापुरुष श्री अष्टावक्र जी महाराज और दूसरे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। और आज वही याज्ञवल्क्य जी प्रयाग के पावन तट पर श्री भारद्वाज जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। एक घाट जहां संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं। एक दूसरा घाट जहां नीलांचल पर्वत का शिखर है, कागभूषणी जी हैं, गरुड़ आदि पक्षियों को सुना रहे हैं। और एक तीसरा घाट है जो कैलाश का उत्तंग शिखर है, जहां देवादिदेव महादेव बैठे हैं और भगवती पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। और एक प्रयाग का घाट जहां याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं और भारद्वाज जी को सुना रहे हैं।
उन 4 घाटों पर राम चर्चा चल रही है, राम कथा चल रही है। तीन घाटों की कथा तो पूर्ण हो गई। तुलसी अपने मन को सुनाते थे तो मन ने भी एक दिन कह दिया, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु आन। कि मेरा मन, उसको राम मेरे मन में आए तो मेरे मन में विश्राम हो गया, कथा पूर्ण हो गई। पार्वती को पूर्व जन्म में जो संदेह था वो संदेह भी मिट गया और अंत में पार्वती ने भी राम नमामि नमामि नमामि, जिस ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया था 3 बार उसको प्रणाम किया है। यह कथा भी पूर्ण हो गई। गरुड़ जी जो संशय से ग्रसित होकर आए थे, उनका संशय भी दूर हो गया, वही कथा भी पूर्ण हुई। लेकिन प्रयाग के पावन तट पर जो ये कथा चल रही थी, अक्षय वट की छाया में, ये कथा आज तक पूर्ण नहीं हुई है, ये चल रही है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि मैंने गुरु कृपा से प्रयाग के पावन तट पर अक्षय वट की छाया में गुरु कृपा से उस दृश्य को देखा है कि याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं और भारद्वाज जी सुन। संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। सेवा धर्म की राह पर चलते हुए तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज में आपका स्वागत है। बुढ़ापा हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव होता है। जब बच्चा पैदा होता है, बचपन होता है, तो उसमें एक लापरवाही होती है, क्योंकि बच्चों को पता है कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारा ध्यान रखने के लिए हैं। फिर जब हम जवान होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है। हम शरीर से, हम मन से, हम सब तरह से एक परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। और जब शरीर भी पूरा साथ देता है मन का, तो एक कॉन्फिडेंस भी होता है। और तब हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है, सबको बुढ़ापा आता है। और जो भी वृद्ध होते हैं, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जहां पे वृद्ध व्यक्ति की केयर की जाती है, उनकी कद्र की जाती है।
वृद्ध एक उस छतरी की तरह होते हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका शरीर उनका पूरा साथ नहीं दे रहा। उन्हें जरूरत है किसी के सहारे की जरूरत है, उनको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, अपने बच्चों के सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें माता पिता दादी दादा साथ में रहते हैं, जहां वृद्धों का पूरा आदर होता है। और हमारी संस्कृति में हमेशा से वृद्धजन माता पिता का आदर होता आया है, लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, बहुत सारी चीजें होती है, तो कई वृद्ध हैं जिनको वो सुख नसीब नहीं होता जिसके वे हकदार होते हैं, अपने परिवार में वो सुख नसीब नहीं होता, तो वो यहाँ हमारे पास तारा संस्थान में आते हैं। और फर्क कुछ भी नहीं है, वो भी एक घर है, ये भी एक घर है। और मुझे ये लगता है यहाँ पर जो हम